Hello guys, this is my new video for STAT TGT Science. This is the STAT 2011 question paper and we will do here the solution of this paper. Here I write mathematics and science because in 2011 there was combined paper of science and mathematics. 30 question was of mathematics and 30 question of science. So we will do only science questions here of STAT 2011 TGT Science. Let's see. And now start from question number 91, yani first question of our today's video. The basic theme for water conservation is collecting water where it falls, collecting water in dams, collecting water in canal or stream, none of these. यानी कि अगर वाटर कंजर्वेशन करना है, रेन वाटर को हमें हार्वेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए बेसिक थीम क्या थी कि वो पानी जहां गिरे वहीं उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट हियर, कलेक्टिंग वाटर वेयर इट फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, डिटर्जेंट इज. डिटर्जेंट क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलते हैं, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, साथ में फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स लेके चलते हैं. तो वहाँ पे हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और strong base. The salt of strong acid and strong base, option number 1 will be right here. Next question number 93. The color of the fast rotating Newton's disk appear to be. अगर न्यूटन की डिस्क को फास्ट रोटेटिंग करवा दिया जाए तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? जैसे हमारा एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, फैन रोटेट कर रहा है तो हमें कैसा दिखाई देता है? उसको कोई भी कलर दिखाई नहीं देता हमें. ऑलमोस्ट वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट सा दिखाई देता है. तो ऑलमोस्ट व्हाइट वो हमें वहां पे नजर आने वाला है. कलरलेस भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कलर जरूर शो होगा, लेकिन वो कैसा होगा? व्हाइटनेस में होगा. लाइक ए रेनबो, ऑरेंज, ऑलमोस्ट व्हाइट या कलरलेस. तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा हमारा, ऑलमोस्ट व्हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ग्रुप शोज वायरल डिजीज. कौन सा ग्रुप ऐसा है जो वायरल डिजीज को शो करेगा? कोलेरा एंड पोलियो, टाइफाइड एंड कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, पोलियो एंड ट्यूबरकुलोसिस. तो हेयर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, चिकन पॉक्स एंड पोलियो दोनों ही वायरल डिजीज हैं, जबकि कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है. इसी तरीके से टाइफाइड, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते. जो ऑप्शन हमारा इसने पूछा वायरल डिजीज, दैट इज चिकन पॉक्स एंड पोलियो. कुछ वायरल डिजीज को लर्न करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. जैसे 4 कांस्टेबल 1 डीएसपी, हर हर महादेव की मस्ती में. ये वो सभी डिजीज कवर हो जाएंगी जो कि वायरस से होती हैं, वायरल डिजीज है. अब इनके नाम जानते हैं क्या हैं. जैसे पहले 4C का मतलब क्या है? फर्स्ट C है कोविड-19, सेकंड C फॉर कॉमन कोल्ड, ये C हमारा चिकनगुनिया के लिए और ये C चिकन पॉक्स के लिए. तो पहले 4 C किसके लिए हो गए? कोविड-19, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स. I फॉर इन्फ्लुएंजा, D से डेंगू, S से स्मॉल पॉक्स, P से पोलियो, H से हाइड्रोफोबिया, इस H से हमारा हेपेटाइटिस बी हो जाएगा. दिस इज मेसल्स एंड दिस इज मम्स. तो ये हमारा हो गया 4 कांस्टेबल 1 डीएसपी, हर हर महादेव की मस्ती में. कोविड-19, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हाइड्रोफोबिया, हेपेटाइटिस, मेसल्स, मम्स. आई होप सो ये ट्रिक आपके लिए वेरी यूजफुल होगी जब आप डिजीज की पहचान करेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड बैक्टीरिया इज. टाइफाइड के बैक्टीरिया को पनपने में कितना टाइम लगता है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना है उसका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट होगा, 10 to 20 डेज.
इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके अपने आंसर्स को खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना आता है और कितना आपको जानने की जरूरत है। साथ में मैं इनके आंसर आपको बताती चल रही हूँ, और जहां आपको नीड हो वहां पॉज करके आप इनके आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर डिवाइस से कौन सी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ईएमएफ ऑफ सेल, सेकंड इज करंट, थर्ड इज रेजिस्टेंस, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए पोटेंशियोमीटर वैसे तो पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है, बट यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं जैसे ईएमएफ ऑफ सेल, करंट और रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इन सभी को हम मेजर कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f इज। देखिए लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और जो इससे इमेज बनेगी जब इसे f और 2f के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हमारा लेंस इस टाइप का होगा, और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाते हैं, सिर्फ एक केस को छोड़ के। सिर्फ एक केस ऐसा रहता है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है। तो पहली बात यहाँ पे हमारा f होगा और यहाँ पे 2f होगा और यहाँ पे हमारा O होगा। 2f को हम C भी बोल सकते हैं। जब हमारा इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, ये इमेज होगा रियल। तो वर्चुअल वाले दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, रहेगा रियल एंड इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए जब रियल इमेज बनेगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, कभी भी इरेक्ट नहीं हो सकती। ये चीज आप रट लीजिए चाहे कैसे भी, कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। जब मैग्नेट्स को गर्म किया जाता है तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है, जब मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब खो देता है। मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन, जब मैग्नेट को गर्म किया जाता है, उसको एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है, उसको हैमर से मारा जाता है, हैमर्ड किया जाता है उसके ऊपर, ऑल द अबव टेक प्लेस। तो इन तीनों ही कंडीशन में जो मैग्नेट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं, उनको गर्म करने पर भी, हाइट से गिराने पर भी और किसी चीज से पीटने पर भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रास इज मेड अप ऑफ। ब्रास किससे बनता है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ब्रास, क्योंकि ये जो एलॉयज होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रास को हिंदी में बोलते हैं पीतल, और हमारे जो फादर होते हैं हम उनको बोलते हैं पिताजी। तो यहाँ पे इस एलॉय का नाम और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तीनों का ही नाम आ जाता है, अगर आप हिंदी इंग्लिश को कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो पीतल, तांबा, जिंक। तो पीतल मतलब ब्रास, तांबा मतलब कॉपर और जिंक ही होता है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ब्रास किससे बना होता है, जिंक एंड कॉपर से। क्वेश्चन नंबर 100, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आप किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहे हैं, जैसे पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वहां पे उसकी एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो एक्सेलरेशन होगी ऑलवेज 0 होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मैक्सिमम एट एम्पलीट्यूड। तो एक्सेलरेशन जो होगी वो एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम होगी। जैसे कि अगर सिंपल सा लॉजिक लगाएं तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसी अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा बेसिक रूल से भी हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कहाँ पे, एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम होगी। द फूड रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ इज। जो बॉडी की ग्रोथ के लिए फूड चाहिए वो कौन सा होगा, फैट कंटेनिंग, प्रोटीन कंटेनिंग, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग या फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए जो फैट कंटेनिंग फूड होता है हमारा, फैट कंटेनिंग फूड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए नीडेड होता है। फाइब्रस फूड बॉडी में कोई फंक्शन नहीं करते हैं, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो यहाँ से हमें चारों की वैरायटी पता चल गई, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 को जाएगा। प्रोटीन कंटेनिंग फूड आर द बॉडी ग्रोथ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय। बेसिक क्वेश्चन है, 6th-7th क्लास सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो सबको पता होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि ल्यूग्मिनियस प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इनटू नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जो कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वाटर के अंदर इजिली सॉल्युबल हो जाएंगे और उनको प्लांट इजिली गेट कर पाएंगे थ्रू द सॉइल। जबकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल नहीं होने की वजह से प्लांट इजिली उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, इफ pollen grain is transferred from anther to stigma of the same flower, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, जेटोनोगैमी कहेंगे, जेनोगैमी कहेंगे या सिंगैमी कहेंगे। तो वहां पे सवयुग्मन होगा, यानी ऑटोगैमी होगा अगर सेम फ्लावर में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। हर्ट्ज हमें पता है किसकी यूनिट है, फोर्स की, प्रेशर की, मोमेंटम या फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बाकी की यूनिट भी हम देख लेते हैं क्या है। प्रेशर की क्या यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल, फोर्स की न्यूटन, एंड द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हर्टेज किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ए टेक्सोनॉमी इंक्लूड। टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ऑल ऑफ द। तो हम टेक्सोनॉमी के अंदर ये सभी चीजें पढ़ते हैं। हम एनिमल्स का, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी वहां पे कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एन इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म। एन इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विच विल बी राइट। हमें पता है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हम कुछ केमिकल्स फिल करते हैं और उन केमिकल्स से हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं और वही एनर्जी हमें बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मिल जाती है, जिससे हम अपनी कोई भी डिवाइस को वर्किंग मोड में ले आते हैं। तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस विल बी राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 107, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेड मसल इज। जो हमारी स्ट्रेटेड मसल होंगी उनका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे फाइंड करना है, कौन सा होगा। तो स्ट्रेटेड मसल के लिए हमारे पास ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल मसल, कार्डिक मसल्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मसल और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, कार्डिक मसल के साथ। कार्डिक मसल्स आर द स्ट्रेटेड मसल्स। मसल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। कार्डिक वाली स्ट्रेटेड मसल्स भी कहलाती हैं, जैसे हमारे दिल की, हृदय की मसल्स जो होंगी। स्केलेटल वाली में हमारी आर्म मसल की तरह आ जाएंगी, आर्म्स की जो मसल्स होंगी, स्केलेटन बोन्स की जो। और स्मूथ मसल में हमारा स्टमक या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो आ जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है स्ट्रेटेड मसल्स के लिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, माइन्यूट सेल्स आर फाउंड इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज। तो जो माइन्यूट सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा क्या है, वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है या ग्रीन एल्गी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। साइटोकाइनिन इजे। साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट एंजाइम है, एनिमल हार्मोन है, एनिमल एंजाइम है या प्लांट हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन आप 9th 10th की जब साइंस पढ़ेंगे वहां आपको पढ़ने को मिलेगा, दिस इज ए प्लांट हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. द फिनोमिना ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम द सी वाटर इज. जो आपको सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करना है उस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डिसऑल्टिनेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे आप रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करेंगे जिससे आप सी वाटर को प्योरीफाई कर पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111. द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज. तो यहाँ 3 वेज तो हैं जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और 1 वे है जिसमें हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. तो डेट इज द ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे आप क्यूबिक सेंटीमीटर वाला यूज नहीं कर सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर वाला राइट होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी नॉट यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. द डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय. जो इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स होती हैं यानी जिनसे व्यापार किया जाता है वो वाली क्रॉप्स, उनकी डिजायर्ड वेराइटीज को बढ़ाने के लिए, मतलब उनके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उन गुणों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? वर्नलाइजेशन किया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है, म्यूटेशन किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है. हाइब्रिडाइजेशन यूज करके जो रिक्वायर्ड वेराइटीज होती हैं प्लांट्स की और जो उनके अंदर रिक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उन ट्रेड्स को हाइब्रिडाइज करवा दिया जाता है और उनसे एक नई वैरायटी बनाई जाती है जो कि रिक्वायर्ड ट्रेड्स को रखती है. इसी प्रोसेस में नए हमें सीड्स या नई वैरायटीज देखने को मिलती हैं. दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 113. द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेज. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज करके हम जो जहरीली गैसेज है उनको एब्जॉर्ब करवा सकते हैं सरफेस के ऊपर? तो ऑप्शंस है हमारे पास ग्रेफाइट फाइबर, कार्बन ब्लैक, एक्टिवेटेड चारकोल और सोडियम सल्फेट. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम पॉइजनस गैसेज को एब्जॉर्ब करवाने के लिए ग्रेफाइट फाइबर्स का यूज करेंगे. ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे. कार्बन ब्लैक जो है जैसे कि हमारे फेस वॉशेज वगैरह में मिक्स किया जाता है, ये जिसको हम चारकोल बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह, ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114. माइग्रेशन इज कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड बाय. माइग्रेशन किसके द्वारा की जाती है? बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट एंड फिशेज, ऑल ऑफ दीज. तो ये जितने भी हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं या इंसेक्ट है या फिशेज है, ये अपने वेदर के अकॉर्डिंग सभी माइग्रेट करते हैं अपने प्लेस से. जैसे कि कुछ फिशेज होती हैं फ्रेश वाटर से सलाइन वाटर की तरफ आ जाती हैं, सलाइन से फ्रेश की तरफ चली जाती है. इसी तरीके से इंसेक्ट हैं या मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बारे में आपने साइबेरियन बर्ड्स के बारे में सुना होगा. ये सभी क्या करते हैं? अपने वेदर के अकॉर्डिंग और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115. द बीन्स आर कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज. तो बीन्स को हम प्रेशर कुकर में फास्टर कुक कर पाते हैं बिकॉज ऑप्शंस हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन द बीन्स एंड इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट वाइल कुकिंग इन द प्रेशर कुकर. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है एक्चुअल में, हमारा जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, ठीक है. लेकिन जब हम उसके अंदर प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है, यानी वो 100 की जगह उससे हाई टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, यानी कि मान लीजिए 120-125 तक वो बॉईल करेगा. तो इससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वो बीन्स क्या है वो फास्टर कुक हो जाती हैं. तो यहाँ पे बस यही छोटा सा कंसेप्ट लगा है. जो प्रेशर कुकर के ऊपर वो विसल रखी होती है वो उस प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ाने के लिए रखी होती है. जैसे ही उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका जो वाटर या उसके अंदर हमने जो मटेरियल डाला है वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116. द प्राइमरी रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द रेन इज ड्यू टू. जो रेनबो हमें आकाश में दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेन ड्रॉप्स,
the total internal reflection of sun rays by small drops, the diffraction of rain drops, the double refraction of rain drops. तो यहाँ पे देखिए जो रेनबो हमें दिखाई देता है वहाँ पे क्या होता है, बारिश के बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है और जैसे ही सन निकलता है, सन से रेज निकलती हैं और वो रेज इन ड्रॉप्स के ऊपर गिरती हैं और वो ड्रॉप्स के अंदर जाती हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स हैं ट्रांसपेरेंट है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है जो कि एक रेनबो के तरह हमें दिखाई देता है। 7 कलर का ये पैटर्न होता है जिसमें विबग्योर नाम से, विबग्योर से हम 7 कलर को रिमेम्बर करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे विबग्योर का जो 7 कलर का पैटर्न बनता है इसी को रेनबो कहते हैं और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों ही फिनोमेना करके दिए हैं, तो यहाँ पे हमें शॉर्टी के साथ ही करना है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है, जब आपका जो रे होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी मीडियम में आकर के रिफ्लेक्ट हो जाए, तभी आपका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को हमें मिलता है। सेम मीडियम में आपकी जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों ही सेम मीडियम में आ जाती है, उस केस में रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे का काम करती है, तब वहां पे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और कीपिंग द मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, कीपिंग द मोमेंटम अनचेंज्ड इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी बॉडी के मोमेंटम को अनचेंज रख रहे हैं और मास को डबल कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन से रिमेन अनचेंज्ड, गेट डबल्ड, बिकम हाफ, इंक्रीजिंग 4 टाइम। लेट्स सी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब ये कह रहे हैं मोमेंटम को हमें सेम रखना है और मास को डबल करना है, तो ऑब्वियसली हमें वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा है, मोमेंटम अनचेंज रखना है, मास को डबल करना है, तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली हाफ होगी, तभी मोमेंटम सेम रह सकता है। अगर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², 1/2 mvv। अगर वेलोसिटी पहले v थी अब हाफ कर दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 118, while storing a horseshoe magnet, its pole are placed in contact with। जब आप एक horseshoe magnet को स्टोर करेंगे तो इसके पोल को किस तरीके से कांटेक्ट में रखेंगे। इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, पीस ऑफ वुड रखेंगे, पीस ऑफ आयरन रखेंगे, एक गोल्ड वायर रखेंगे और पीस ऑफ ग्लास रखेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें जब भी किसी horseshoe magnet को स्टोर करना है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हॉर्सशू मैग्नेट की अगर हम बात करें तो हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो इस शेप का होता है, यू शेप का। इसका नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इस मैग्नेट के लिए हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि इनके दोनों पोल्स के बीच में पीस ऑफ आयरन रखा जाता है। लेकिन अगर हम बार मैग्नेट्स की बात करें, बार मैग्नेट्स को रखते टाइम हमें क्वेश्चंस रखना है कि एक बार मैग्नेट का अगर एक साइड पे नॉर्थ पोल है तो दूसरे बार मैग्नेट का वहां पे साउथ पोल होना चाहिए, यानी अपोजिट पोल्स को हमें साथ में रखना है और दोनों बार मैग्नेट्स के बीच में हमें लकड़ी का पीस रखना है और उनके एंड्स के अक्रॉस पे सॉफ्ट आयरन भी हमें रखना है दोनों तरफ। तो ये हमें कुछ ध्यान रखने हैं जो कि हमें मैग्नेट स्टोरिंग के टाइम पे इन प्रिकॉशंस को फुलफिल करना है, नहीं तो मैग्नेट्स क्या है कुछ टाइम के बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। ये टॉपिक आप 6 क्लास से पढ़ सकते हैं, जो मैग्नेट वाला टॉपिक है 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हैं, एज इट इज वहां से पिक किए गए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एनसीईआरटी 7th और 9th क्लास की बुक में आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि लाइकेन से अचीव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन एन ant bite calamine lotion is applied on the skin
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैलामाइन लोशन इज, जब कोई चींटी या कोई आंट काट जाती है तो उसके काटने से हमें पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए वहाँ पे कैलामाइन लोशन लगाया जाता है। उस लोशन के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? जिंक कार्बोनेट वहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, जिंक कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट। हमारा ऑप्शन होगा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जो है एक बेसिक नेचर शो करता है और जो आंट बाइट है उसमें एसिड होता है, तो वहाँ पे ये दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे, तो जिस वजह से वो पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि कैलामाइन लोशन के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, डेट इज जिंक कार्बोनेट के कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। और यहाँ पे ये वीडियो लेके आने का मेरा पर्पज यही था कि जो पहले के पेपर्स थे, जैसे कि 2008 से हमारा एस्टेट जब से स्टार्ट हुआ, 8, 10, 11 में जब भी वो हुए, तो उस टाइम पे हमारा जो एस्टेट का लेवल था वो बहुत नॉर्मल लेवल। तो गाइस, मेरा ये वीडियो लाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये शो करना चाह रही थी कि जो 2011 का पेपर था उसका लेवल क्या था, और जो आज 2021 में पेपर आएगा उसका लेवल क्या होगा। आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा।